ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में है 1/4 माइनस √5। तो इसका भी सेम वही तरीका है। इसको आप ऐसे लिख लें 1/4 माइनस √5। अब इसी रकम को हम मल्टीप्लाई करा देंगे इधर बटा लगा के ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन इसकी अलामत चेंज कर देंगे। जैसे कि ये 4 माइनस √5 तो ये हो जाएगा 4 प्लस √5, नीचे भी 4 प्लस √5 आ जाएगा। अब इसने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 प्लस √5 ओवर। अब ये इधर वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला में लिख देता हूँ इधर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, इधर भी यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये ए माइनस बी पहले आ जाए या बाद में आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला यही यूज़ हो रहा है। तो ये आ जाएगा ए स्केयर, ए हमारा 4 है, 4 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर। फोर प्लस √5। अब 4 का स्केयर खोला तो 16 आ गया, ये स्केयर और √ आपस में कट गए तो 5 आ गया बाहर। 4 प्लस √5 ओवर 16 माइनस 5, ये आ गया 11। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में है 4√3 ओवर √7 प्लस √5। इसमें आप इस रकम को अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको दोबारा ऐसे लिख लें, √7 √5, वही तरीका, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको एक दफ़ा आप ऊपर ज़रब दे दें बटे के, और इसका जो ये साइन है इसको चेंज कर दें माइनस √5, और इसको बटे के नीचे भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें माइनस √5। जी स्टूडेंट्स, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ आप ऐसे ब्रैकेट लगा के तो फिर साथ मल्टीप्लाई कर दें माइनस √5। इधर फिर वही फार्मूला यूज़ हो रहा है जो हमारा पहले 2 क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। तो ये आ जाएगा √7 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर। ठीक है, इस रकम को आप ऐसे रहने दें, इसको मल्टीप्लाई ना करवाएं। √7 माइनस √5। अब ये स्केयर और अंडर आपस में कट गए, पीछे रह गया 7, इसका भी स्केयर और अंडर कट गया, पीछे आ गया 5। 4√3 इंटू √7 माइनस √5 ओवर 7 में से 5 गया तो ये आ गया 2। अब ये आपस में कट रहे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आंसर हमारा आ गया 2√3 इंटू √7 माइनस √5। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में है √x माइनस √y ओवर √x प्लस √y। इसको मल्टीप्लाई करा दें, नीचे वाली रकम को बटे के ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है √x, इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये याद रखना है आपने, साइन लाजमी चेंज करना है वरना आंसर नहीं आएगा आपका। और इसी को आपने नीचे बटे के नीचे भी मल्टीप्लाई करा देना है √x माइनस √y। अब ये देखें, हम आप पहले पढ़ चुके हैं कि a मल्टीप्लाई a, यानी कि दोनों रकमें अगर एक जैसी हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनको एक रकम को कॉमन लेकर स्केयर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अब 2 मल्टीप्लाई 2, हम इसको 2 का स्केयर भी लिख सकते हैं,
इसी तरह ये एक रकम अंडर एक्स माइनस अंडर वाई सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हम एक दफ़ा इसको ले लेंगे अंडर एक्स माइनस अंडर वाई और उसको स्केल लगा सकते हैं। जैसे हम इधर हमने स्केल लगाया, इसी तरह हम इसको भी स्केल लगा सकते हैं। अब इधर वही फार्मूला यूज़ हो रहा है जो पहले इस फॉर्मूले में हुआ है। ये आ जाएगा एक्स स्केयर अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस अंडर रूट वाई का स्केयर। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए आप, ये जो है हमारा फार्मूला है ए माइनस बी का स्केयर, ये तो सब बच्चे जानते होंगे। इसको ओपन करें तो ये आ जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस अंडर रूट वाई स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट वाई। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये अंडर रूट स्केयर और अंडर रूट आपस में काट जाएंगे, तो एक्स इधर आ जाएगा, इधर भी स्केयर और अंडर रूट कटे तो ये आ गया एक्स माइनस वाई। इसको आप ओपन करें तो इसमें से भी अंडर रूट और स्केयर आपस में कट के तो खाली एक्स रह गया, प्लस इसी तरह इधर भी खाली वाई रह गया माइनस 2, इसका अंडर रूट कॉमन लें या आपस में इनको एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दें ओवर एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में है 5 अंडर रूट 7 ओवर 2 प्लस 3 अंडर रूट 7। उसी तरह इसको जो है ना आपने बटा लगा के इसको मल्टीप्लाई करा देना है, बटे के ऊपर भी 2, लेकिन इसके साइन चेंज कर लेने हैं माइनस 3 अंडर रूट 7 2 माइनस 3 अंडर रूट 7। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 अंडर रूट 7 इंटू 2 माइनस 3 अंडर रूट 7 ओवर, अब इधर वही फार्मूला यूज़ हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो ये आ जाएगा 2 स्केयर माइनस 3 अंडर रूट 7 स्केयर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा दें 5 अंडर रूट 7 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 7 साथ आ जाएगा। उसके बाद अब 5 अंडर रूट 7 ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ये माइनस आ जाएगा इसे 5 3 ज़ा 15 5 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15। अब अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 ने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अंडर 7 का स्केयर, अंडर रूट कॉमन हो जाएगा और 7 का स्केयर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ए मल्टीप्लाई ए को हम ए का स्केयर लिख सकते हैं, इसी तरह अब ये अंडर रूट 7 और ये अंडर रूट 7 सेम है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने अंडर रूट सेम कर लिया, कॉमन ले लिया और 7 का स्केयर लगा दिया। 2 का स्केयर ओपन किया तो ये आ गया 4 माइनस 3 का स्केयर ओपन किया तो ये आ गया 9। अब ये अंडर रूट 7 के ऊपर जो अंडर रूट 7 है इसका अंडर रूट और ये स्केयर आपस में कट गए तो 7 हाली बाहर आ गया। अब ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 7 माइनस 15 मल्टीप्लाई 7 के ऊपर जो स्केयर है और अंडर रूट ये आपस में कट गए तो ये 7 बाहर आ गया। उसके बाद 4 माइनस 9 7 ज़ार 63। अब इसके साथ ही इसको भी अंडर रूट 7 को ऐसे रहने दें
माइनस 15 7 ज़ार 105, 63 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया, माइनस 59। ठीक है, अब इसको हम आगे ऊपर ले जाते हैं। बटे के नीचे माइनस की रकम आ जाए तो उसको मैंने आपको बताया था कि सिंपल तरीका है ये माइनस ख़त्म करने का। नीचे वाली माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने ऊपर वाली जितनी भी रकमें हैं ना, सब की लामतें चेंज कर देनी, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा जी, -10√7, क्योंकि ये प्लस का है ना, तो इसको हम इसकी लामत चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो इसको हम क्या करेंगे, +105 कर देंगे ओवर। अब इसका माइनस ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमने ऊपर वाली जो रकमें हैं उनकी जो लामतें चेंज कर दी हैं, तो ये अब 59 प्लस का आ जाएगा। इस रकम को हम सीधा करके लिख लेते हैं, प्लस वाली पहले ले जाते हैं, 105, ये माइनस वाली बाद में ले जाते हैं, 10√7 ओवर 59। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में आ गया है, √3 प्लस √2 ओवर √3 माइनस √2। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली रकम को ऊपर बटे के ऊपर भी इसका साइन चेंज करके, और इसी रकम को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, प्लस √2। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें भी यही था, ये एक ही जैसी रकमें हैं दोनों, तो हम इसका स्केल लगा लेते हैं, √3 प्लस √2, ये होल का स्केयर आ गया, और इधर फार्मूला यूज़ हो रहा है, यह आ जाएगा a² यानी √3 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर। इसको ओपन करेंगे हम a प्लस b के स्केयर को, तो यह आ जाएगा a² यानी कि √3 स्केयर प्लस b स्केयर यानी कि √2 स्केयर प्लस 2 इंटू a क्या है जी, √3 इंटू √2। इसका स्केयर ओपन किया, स्केयर और अंडरवुड आपस में कट गए, ये खाली 3 रह गया, माइनस इस इधर भी वैसे हुआ, स्केयर और अंडरवुड कट गए तो ये 2 रह गया। अब इसका स्केयर और अंडरवुड आपस में कट गए, ये 3 प्लस इसका भी कट गया 2 प्लस ये आ गया 2, अंडरवुड कॉमन आ गया, 3 × 2 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। अब बटे के नीचे अगर 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू कोई भी नहीं होती, वो ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। या 3 और 2 आ गया हमारा 5 प्लस 2 अंडरवुड 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया जी 29 ओवर 11 प्लस 3√5। इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करवाएं, बटा लगाकर यही रकम ऊपर लिखें, 11 माइनस 3√5, और यही रकम बटे के नीचे भी लिख लें, 11 माइनस 3√5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 29 इंटू 11 माइनस 3√5 ओवर, इधर वही फार्मूला यूज़ हो रहा है यानी कि a² माइनस b² वाला, ये आ जाएगा 11² माइनस 3√5²। इसको आप ऐसे ही रहने दें, 29 इंटू 11 माइनस 3√5, 11 का स्केयर ओपन किया तो आ गया 121, माइनस 3 का स्केयर ओपन किया तो 9, अंडरवुड
और स्केयर आपस में कट गए, तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाई 5, 29 इंटू 11 माइनस 3/5, ये ऐसे आ गया। (3/5) ओवर अभी 121 माइनस 9 5 45, ये आ गया हमारा 29 इंटू 11 माइनस 3/5। अब 121 में से 45 माइनस किया तो ये आ गया 76। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका लास्ट पार्ट है, इसमें ये आ गया 17 ओवर 3/7 प्लस 2/3। इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे वाली रकम को, जैसे हमने पहले इस कॉलम में किया है। यह आ जाएगा 3/7, इसका साइन चेंज करेंगे इधर माइनस 2/3। इसी रकम को हम नीचे भी लिखेंगे 3/7 माइनस 2/3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 17 इंटू 3/7 माइनस 2/3 ओवर ये हमारा वही जो स्केयर का फार्मूला लगता है वही इधर लगेगा। यह आ जाएगा ए स्केयर यानी कि 3/7 का स्केयर माइनस 2/3 का स्केयर। यह आ गया 17 इंटू 3/7 माइनस 2/3 ओवर इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं। ये आ गया 9 मल्टीप्लाई ये 7 अंडर स्केयर और अंडरवुड आपस में ख़त्म हो गए, पीछे रह गया 7 माइनस 2 का स्केयर ओपन किया तो 4 आ गया। इसी तरह ये स्केयर और अंडरवुड आपस में कट गए तो मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब आ गया जी 17, इसको ऐसे लिख लें आप 3/7 माइनस 2/3 ओवर 9 7 63 माइनस 4 3 12। ये आ गया 17, ये रकम ऐसे लिखते जाएँ आप 3/7 माइनस 2/3। 63 में से 12 माइनस कर दिया आप, ये आ जाएगा 63 माइनस 12 51। अब देखें ये 17 जो है ना ये 51 को काट रहा है, 17 1s 17 और ये 73s ये आ गया हमारा 51। तो आंसर जो हमारा पीछे बचा वो आ जाएगा 3/7 माइनस 2/3 ये ओवर 3, ये हमारा आंसर आ गया।